हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अंतरा रघु के बहुत नज़दीक होती है और रघु उसको चिढ़ाता है कि वो चूहे से डर गई। वो कहती है एक चूहा ही तो था। रघु कहता है कि नहीं, चुहिया थी। तो अंतरा फिर उसकी तरफ देखने लगती। तो फिर वो कहती है कि चूहा था या चुहिया थी, मैं नहीं डरती चूहे से। तो रघु कहता है अच्छा अच्छा, मैं क्या कुछ कह रहा हूँ। और फिर वो चला जाता है और फिर से चूहा देखती है। तो फिर वो रघु के पीछे पीछे भागती है। तो वो कहती है कि चूहा था। और फिर रघु पीछे देखने लगता है और अंतरा को अभी भी चूहे से डर लग रहा होता है। और फिर आप देखेंगे कि रघु एक जगह पर जाकर के बैठता है। इधर अंतरा ईशान के पास बैठ जाती है। तो रघु कहता है कि सिर्फ चूहा ही था और कुछ नहीं। और यहाँ पर अगर शोर करोगी तो शेट्टी के आदमी अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर ईशान भी जग जाएगा। शेट्टी के आदमी बाहर देख रहे होते हैं कि रघु कहीं इधर है या नहीं। रघु विंडो से चेक करता है और शेट्टी के आदमी कहते हैं लगता है कि रघु चला गया, लेकिन हम अन्ना तो मानेगा नहीं और हमें रात भर ड्यूटी देनी पड़ेगी। इधर रघु देखता है कि शेट्टी के आदमी बाहर ही हैं और फिर वो अंदर चला जाता है। फिर वो देखता है कि अंतरा सोने लगी है और जब अंतरा की तरफ वो देखता है, अंतरा सो जाती है। तो फिर रघु की पीठ पे जो कांच लगा होता है वो उसको दर्द कर रहा होता है। रघु बहुत प्यार से अंतरा की तरफ देखता है और फिर उसके बाद फिर वो शीशे के पास जाकर के बैठता है और अपनी पीठ के दर्द को वो देखने की कोशिश करता है पर नहीं देख पाता। इधर अंतरा सो रही होती है। फिर रघु एक छोटा सा कपड़ा लेकर के अपने पीठ के ब्लड को साफ करने की कोशिश करता है पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। उसकी पीठ पे जो कांच लगा होता है उसमें से हल्का सा ब्लड आ रहा होता है। तो वो धागे से पोंछने की कोशिश करता है पर वो नहीं पूछता। बहुत ट्राई करता है। इतने में अंतरा की आँख खुल जाती है। वो इधर उधर देखती है, उसे रघु नहीं नज़र आता, लेकिन वो अपनी साइड में देखती तो रघु बैठा होता है। वो अपने पीठ पे ब्लड पोंछने की कोशिश करता है। अंतरा उसको देखती है और फिर वो सोचने लगती है कि रघु ने हमारी कितनी मदद की है और रघु के ये जो कांच लगाया है उसके जो दर्द हो रहा था और वो कांच भी शायद हमारी वजह से लगा है। जब हम लोगों के पीछे गुंडे पड़े थे और गुंडों ने उस पर हमला किया तो उसके लग गया। इधर फिर सोचती है, ईशान अपने पापा से बात करता है तो उसके पापा बताते हैं कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। और फिर अंतरा सोचने लगती है। इधर रघु का उसकी चोट पर हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। वो ट्राई कर रहा होता है कि पोंछ दे और दवाई लगा दे पर नहीं पहुंचता। तो फिर अंतरा कुछ सोचने के बाद उठती है वहाँ से और फिर रघु के पास जाती है। रघु वहाँ पर अपनी चोट को देख रहा होता है। इतने में अंतरा जाती, खड़ी हो जाती, कहती है कि लाओ मुझे दो, मैं कर देती हूँ। तो फिर रघु कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। तो फिर वो कहती है कि लाओ मुझे दो और फिर वो ज़बरदस्ती ले लेती है और फिर रघु का ब्लड पोंछने लगती है। और फिर वो सोचती है कि इस पे क्या लगाएं। तो फिर वो इधर उधर देखती है तो उसको मोबी ऑयल का डिब्बा मिल जाता है और फिर वो मोबी ऑयल के डिब्बे को उठा लाती है और फिर रघु की चोट को साफ करने की कोशिश करती है। तो फिर रघु कहता कांच लगाए, कोई गोली नहीं जो तुम चाकू से निकालोगी। तो फिर वो कहती है कि कांच लगाए, मैं देख रही हूँ अंदर तो नहीं रह गया है। तो फिर जो वो मोबी ऑयल का डिब्बा लाती है और उस मोबी ऑयल से उसकी जख्म को वो साफ करती है और रघु वहीं पर बैठा होता है चुपचाप। और जैसे ही अंतरा उसको टच करती है तो रघु उसको फील करता है और उसके बारे में सोचता है, महसूस करने लगता है उसको। अंतरा रघु की चोट पर दवाई लगाती है और रघु अंतरा के लिए फील करने लगता है। अंतरा फिर कहती लाओ मैं पट्टी बांधती हूँ और फिर आप देखेंगे वो इधर उधर ढूंढ रही होती है कि कोई कपड़ा नहीं नज़र आता है। तो वो अपने दुपट्टे को करती है, फाड़ने लगती है। तो रघु कहता है ये क्या कर रही हो, रुको, तुम तो फिल्मों की तरह कर रही हो, मेरे पास है रुमाल। और फिर वो अपना रुमाल निकाल के दे देता है और फिर अंतरा वो रुमाल लेती है और फिर रघु की पीठ पर से वो कहती है बांधती हुई कि रघु अपने दोनों हाथ ऊपर करो। और फिर वो रघु के नज़दीक आकर के वो बांधती है। रघु के काफ़ी नज़दीक आ जाती है। रघु उसको देखने लगता है और अंतरा रघु को देखने लगती है। दोनों लोग काफ़ी नज़दीक होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर एकदम से रघु अपने मुंह घुमा लेता है और अंतरा भी अपना मुंह घुमा लेती है
और फिर दोनों लोग काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि अंतरा पट्टी बांधने के बाद फिर वहाँ से वो हट जाती है। रघु वहीं पर बैठा होता है और फिर आप देखेंगे कि रघु को बहुत भूख लग रही होती है। इधर अंतरा उठ के आती है और वो बैठती है। तो वो कहता है कि हो गया ना, आप सो जाओ, यहाँ पर शेट्टी के आदमी अभी नहीं जाने वाला है, हमें रात में यहीं पे रुकना पड़ेगा। और फिर वो कहती है कि अच्छा तुम हमें यहीं पे रुकना होगा। फिर वो ये कहता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं। तो वो कहती नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं एक दिन और रह सकती हूँ। और फिर रघु वहाँ पर अंतरा की तरफ देखता है और अंतरा रघु की तरफ देखती है और अंतरा जा कर के बैठ जाती है अपने भाई ईशान के पास में। फिर रघु को वहाँ पर समोसे रखे मिल जाते हैं। रघु समोसा उठाता है और उसको सूंघता है और जब सूंघने के बाद उसे पता चलता है ये फ्रेश है, बिल्कुल रखे हुए नहीं है। तो फिर वो अंतरा से कहता है इसको खाओगी, ठंडे हैं पर फ्रेश है। तो वो कहती नहीं, मुझे नहीं खाना। तो वो कहता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तुम्हें भूख लग रही होगी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लग रही भूख, मैं एक रात और रह सकती हूँ, मैं सुबह कुछ देख लूँगी। और फिर वो सोने का नाटक करती है। रघु वहीं पर बैठ जाता है समोसा लेके और वो समोसा निकालता है और उस पर सॉस डालता है। अंतरा देख रही होती है और बहुत ललचा रही होती है। रघु वो समोसा खाने लगता है। अंतरा क्या तो भूख का ठिकाना नहीं होता है, उसे बहुत भूख लग रही होती है, वो बहुत ललचा रही होती है, एक आँख खोल खोल के देखती है। और फिर रघु मज़े से समोसा खाता है। फिर रघु एक बार फिर से आवाज़ देता है कि मिस कॉल समोसा खा लो। पर वो कहती है कि नहीं, वो कहता है एक ही बचा है, खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तो फिर रघु वो समोसा भी खाता है और फिर अपना वहाँ पे रैपर फेंक देता है और बाहर की तरफ स्टूल पर जा कर के बैठ जाता है, जम्हाई लेने लगता है। अंतरा देखती है कि रघु वहाँ पर जा कर के सो गया है। अंतरा चुपचाप उठ के चेक करती, समोसा नहीं होता। फिर रघु लेके आता है एक समोसा, कहता है कि आखिरी समोसा बचा है, मैंने बचा लिया था, ये लो खा लो। अंतरा कहती मुझे नहीं खाना है। तो रघु कहता है खा लो, ये लास्ट है। तो फिर अंतरा कुछ नहीं बोलती है, वो वहीं पर रख देता है समोसा। वो कहता है इसको खा लेना, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। जैसे ही वो जाकर के लेटता है, अंतरा झांक के देखती है कि वो देख तो नहीं रहा है और फिर तुरंत समोसा उठा लेती है। तो रघु कहता है ठंडा है समोसा, सॉस डाल लेना। तो फिर वो सॉस भी उठाती है वहाँ पर और उस पर डाल लेती है समोसे पर और फिर मज़े से वो समोसा खाती है, क्योंकि वो सुबह से भूखी होती है, उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही होती है। और फिर वो समोसा खाने के बाद फिर उसको चूहे से डर लगने लगता है और फिर आप देखेंगे कि अंतरा बहुत घबराई सी होती है। इधर रघु कहता है कि अब मुझे नींद आ रही है और फिर अंतरा को अभी भी चूहे से डर लग रहा होता है। अंतरा देखती है इधर उधर चूहा तो नहीं है और फिर वो बाहर की तरफ आती है रैपर फेंकने के लिए। तो फिर वो रैपर तो फेंकती है, वो कहती है मेरा चूहे पे पैर पड़ गया। तो वो कहता है चूहे पे नहीं, मेरे पैर पे पैर पड़ा है। और फिर वो पैर हटा लेती है और फिर अंतरा सॉरी बोलती है। सॉरी बोल करके फिर वो अंदर जाती है ईशान के पास और ईशान के पास जा कर के वो वहाँ पर सो जाती है। और फिर इधर रघु सो रहा होता है तो बारिश आ जाती है और बारिश की वजह से रघु जग जाता है। तो रघु उठकर अंदर जाता है तो वो देखता है गैराज में अंदर तो जगह जगह से पानी गिर रहा है। तो वो कहता है ओ शिट, पानी गिर रहा है। तुरंत वो ईशान के पास जाता है और फिर ईशान को गोद में उठा कर के बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है उसमें वो लिटा देता है और ईशान को गाड़ी में लिटाने के बाद अंदर आता है। तो वो अंतरा को जगाने की कोशिश करता है कि मिस कॉल उठो, यहाँ पर पानी गिर रहा है। लेकिन अंतरा नहीं उठती है, वो बहुत उठाने की कोशिश करता है, वो हिलाता भी है पर वो नहीं उठती है। और फिर वो देखता है कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। वो पानी से बचाने की कोशिश करता है लेकिन अंतरा सो रही होती है। वो ऊपर छत की तरफ देखता है, पानी गिर रहा होता है। अब वो सोच क्या करें, तो फिर वो नहीं उठती है। रघु उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है। जब वो नहीं जगती है तो रघु उसको गोद में उठाता है और अंतरा को वो गोद में उठाने के बाद वो बाहर की तरफ ले जा रहा होता है, ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी ना पड़े।